कितनी विनाशक हैं ये पाकिस्तान बखूबी जानता है। और पाकिस्तान जानता है कि भारत के मिसाइलों का वार कभी खाली नहीं जाता। ब्रह्मोस हो या अस्त्र, भारत की हर मिसाइल का निशाना अचूक है। इन्हीं मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, लेकिन अब ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइल भारत तैयार कर रहा है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड जो है वो ट्रेजरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि मैक 5 की रफ्तार से उड़ सकती है और पूरे पाकिस्तान को यह मिसाइल तबाह कर सकती है। नवंबर 2024 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था और जल्द ही इसके अगले परीक्षण की तैयारी है। लेकिन यह खास क्यों है और क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए कि आखिर ये मिसाइल कितनी आधुनिक होगी और किस तरीके से दुश्मनों के छक्के छुटा देगी। +2, +3 विष्णु अस्त्र का प्रहार, आतंक का होगा संहार। 11,000 किलोमीटर की रफ्तार, पाकिस्तान में घुसकर वार। वैष्णवास्त्र बरपाएगा कहर, चीन पाक जाएंगे सिहर। उस मिसाइल में भगवान विष्णु के अस्त्र की ताकत होगी। वो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल होगी। पाकिस्तान के लिए काल बनेगी, आतंकियों का संहार करेगी। भारत की इस विनाशक मिसाइल को दुश्मन का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। ये हाइपरसोनिक भीषण वार करेगा, आतंक के गढ़ में हाहाकार मचाएगा। ये ब्रह्मोस से भी घातक होगा, अस्त्र मिसाइल से विनाशक होगा। नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। इस घातक मिसाइल की ताकत की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 5 की गति से उड़ सकती है। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसकी मारक क्षमता 1,500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को निशाना बना सकती है। यह हवा, जमीन और समुद्र से दागी जा सकती है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन है, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाता है। इससे यह लंबे समय तक हाइपरसोनिक गति पर उड़ सकती है। यह मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। ये 1000 से 2000 किलोग्राम वजन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। ETLDHCM पूरे पाकिस्तान और चीन के आधे हिस्से को चंद मिनटों में तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइल बेहद सटीक हमला करती है। ये मल्टी रोल मिसाइल है, जो कई तरह के मिशन में काम आ सकती है। इसके मुख्य काम है दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना। ये मिसाइल दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन, जहाज और सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती है। इसकी तेज गति और रडार से बचने की क्षमता इसे एंटी शिप और लैंड अटैक मिशन के लिए खास बनाती है। भारत जल्द ही इस नई तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। जल्द ही इस एडवांस्ड मिसाइल का टेस्ट किए जाने की भी तैयारी की जा रही है। ये स्वदेशी मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, जो पाकिस्तान के कराची और चीन के बीजिंग जैसे शहरों को चंद मिनटों में निशाना बना सकती है। नवंबर 2024 में इस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ था और इसका अगला परीक्षण जल्द होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही ये घातक मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, शहबाज की नींद उड़ाएगी, जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने रिपोर्ट में देखा किस तरीके से ये एक्सटेंडेड मिसाइल जो है वो काल बनकर निकलेगी दुश्मनों के लिए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से एक्सटेंडेड मिसाइल को लेकर बात की जाए तो ये मिसाइल जो है काफी बेहतरीन बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल से भी एडवांस्ड की मिसाइल बनकर तैयार होगी। बंसल साहब की खासियत को अगर लेकर बात की जाए तो एक्सटेंडेड मिसाइल कितनी खास है और ब्रह्मोस से कितनी एडवांस्ड है ये? देखिए, ब्रह्मोस से तो बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 3.5 मैक है, 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और जो स्पीड 5 मैक क्या 1 मैक कहते हैं, जो कि 11,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1500 किलोमीटर तक जा सकती है।
1000 से 2000 तक का पेलोड दे जाएगी, जिसमें न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों कर सकते हैं। और दूसरा इसकी जो एक खासियत ये भी है कि 2000 डिग्री टेम्परेचर तक को ये सहन कर सकती है, इसके ऊपर जो कोटिंग इस तरह की है। और ये जो एक लो लेवल पर भी उड़ सकती है, मिड कोर्स करेक्शन किया जा सकता है, तो जिससे लो लेवल पे तो ये जो उसकी पकड़ में नहीं आ सकती किसी भी रडार वगैरह की, और दुश्मन के ठिकानों को ये ध्वस्त करने में बड़ी माहिर है, जिससे कि जो कोई भी हो लो रडार हो। और ये और इसका 1000 सेकंड का जो है वो एक परीक्षण ऑलरेडी इसके इंजन का कर चुके हैं। जी और जैसे कि ये जो हैदराबाद में एक अब्दुल कलाम जो वहाँ पे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है उसने बनाई है, तो इस तरह से देखते हुए ये बहुत ही अहम खास है। जबकि अभी तक सिर्फ 3 देश, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके पास था ये टेक्नोलॉजी, हमारे पास हो गई है। और इससे और भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से जो है हाइपरसोनिक से और बहुत मदद मिल जाएगी। और मदद वो मिलेगी जैसे डिजास्टर रिलीफ है, सैटेलाइट है, उनको लॉन्च करने में। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत जी बड़ा अचीवमेंट है, और जो देश के अंदर ही बनी है। हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। ये बड़ी बहुत ही सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर मान लिया कोई हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो युद्ध के टाइम में जब गोला बारूद की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी फ्रांस ने हमको कोड नहीं दिया था जो है उसमें लगाने के लिए अपने राफेल में, इसी प्रकार से किसी भी तरह की अड़चन इसमें नहीं हो सकती। हमारे पास में जितनी मात्रा में आवश्यकता होगी उतनी बढ़ा सकते हैं, जितना गोला बारूद की आवश्यकता है वो बढ़ा सकते हैं। जी पेलोड ये न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर लेके दोनों जा सकती है। तो इन बातों को देखते हुए बहुत अहम है, और इससे जी भारत की शक्ति में बहुत इजाफा बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल बंसल बहुत साहब, भारत की शक्ति में और ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा, और जाहिर तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी बने हैं मेरे साथ। देवनाथ जी, अगर बात की जाए भारत की क्षमताओं को लेकर, तो भारत अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, और इसी का नतीजा है ऑपरेशन विष्णु कहूं मैं, या फिर जिस तरीके से विष्णु एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत कई सारी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, या प्रोजेक्ट विष्णु कहा जाए इसको, इसके तहत कई सारी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है भारत के अंदर ही, जो स्वदेशी तकनीक है, जो भारतीय तकनीक है, उनके साथ। ऐसे में देवनाथ जी, आप किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन विष्णु को देखते हैं? इसके तहत किस तरीके से मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, किस तरीके से नई नई मिसाइलें जो हैं वो भारत के अंदर ही डेवलप की जा रही हैं? देवनाथ जी, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज पहुंच सके हम तक। हाँ अभिषेक, जी भारत में अभी तक जितनी मिसाइल हमने डेवलप की हैं उससे पूरा का वो पूरा पाकिस्तान और चीन का भी तकरीबन तकरीबन पूरा का पूरा तिब्बत हमारे जद में आ जाता है। जी लेकिन हाल ही में जितने एक्सरसाइज किए गए उसमें ये देखा गया कि आस्ते आस्ते चीन के पास खास तौर से इस तरह की काबिलियत आ जाएगी कि वो हमारे मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही शूट डाउन कर सकेगा। इसीलिए अब जरूरत इस तरह के वेपन प्लेटफॉर्म की बन रही है जो कि टारगेट के ऊपर जाते वक्त अंतरिक्ष के रास्ते से ना जाकर लो लेवल से जाए। इसीलिए हमने ब्रह्मोस जैसी ही एक मिसाइल यानी एयर ब्रीदिंग इंजन लगाकर एक ऐसी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी की मिसाइल बना रहे हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल पाएगी जी और ये हाइपरसोनिक होगी। इसका ये मतलब है कि इसकी स्पीड जो है ध्वनि की रफ्तार से करीबन 4 गुना या ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होगी, जी ताकि दुश्मन के जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो इसको ट्रैक ना कर पाए, शूट डाउन ना कर पाए। जी अब ये क्रूज मिसाइल है, तो दर्शकों को मैं बता देता हूँ क्रूज मिसाइल क्या होता है। आम तरह से जो हम आईसीबीएम छोड़ते हैं, आईआरबीएम छोड़ते हैं या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते हैं, उसमें इंजन बर्नआउट हो जाता है कुछ क्षणों के बाद या कुछ मिनटों के बाद, यानी इंजन खत्म हो जाता है, उसके अंदर जो सॉलिड स्टेट मसाला है वो खत्म हो जाता है। जी उसके बाद वो टारगेट की तरफ चलती रहती है क्योंकि उसकी अपनी स्पीड है। जी तो होता ही है कि वो स्पीड आस्ते आस्ते कम होती रहती है। तो जबकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि इंजन लगातार चलता रहता है जब तक कि वो टारगेट तक पहुंच नहीं जाती, जी और इसी वजह से मिसाइल की स्पीड भी काफी अच्छी रहती है। जी और क्योंकि वो लगातार क्रूज जो मिसाइल है उसका इंजन लगातार काम कर रहा है, तो उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे मैनूवर कर सकते हैं। जी तो दुश्मन की जो सर्वेलेंस रेडार है वो उसको ढूंढ लेती है, लेकिन उसके बाद भी वह यह उसके जो दुश्मन का कंप्यूटर है वो तय नहीं कर पाता है कि उसकी जो इंटरसेप्शन मिसाइल है वो हमारी मिसाइल को कहां पर पकड़ेगी, क्योंकि जी हमारा मिसाइल लगातार रास्ता बदल रहा है। जी
तो ये बहुत उच्च श्रेणी की टेक्निक है। अभी तक दुनिया में इस तरह की मिसाइलें शायद सिर्फ अमेरिका के पास, रूस के पास और शायद इजराइल के पास ही है। जी जी जी। बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर की जाए, इस प्रोजेक्ट से भारत किस स्तर के सैन्य बढ़त हासिल जो है वो करने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अगर पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बात करें, प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर बात करें बंसल साहब, तो कई सारी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मिसाइल का जमाना, मतलब ये हमारी जो इससे स्ट्रेटजिक और एक इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। जिस तरह का आजकल के जमाने में एक एटमॉस्फेयर हो रहा है वर्ल्ड में, जितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको देखते हुए भारत जो है एक बड़ा अपनी जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए अपने जो हथियारों की को बढ़ा रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। जिसमें कि कई हॉस्टाइल कंट्री हमारे चारों तरफ हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, और अब बांग्लादेश का भी ऐसा एटीट्यूड हो गया है। जो वो बाकी छोटे कंट्री हो गए हैं, उसमें मालदीव ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, ये ऐसे कंट्री भी का भी कुछ भरोसा नहीं होता, वो किस तरह से दूसरी तरफ जो इनको थोड़ा बहुत कोई लालच दे देता, उधर खिसक जाते हैं और उधर उनके पास जाने में। तो ये बहुत जरूरी है कि इस समय जब तक आप अपनी रक्षा के लिए पूरा आपके पास हथियार नहीं है, तो डेवलपमेंट जरूरी है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ में आत्मरक्षा, जो डिफेंस भी बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार जो है डेवलपमेंट जो कोई देखना चाहता ही नहीं दूसरे कंट्री, और वो हमारे किसी भी डेवलपमेंट को अगर बर्बाद करना चाहते हैं, विरोध डालना चाहते हैं, तो हम हमारी जो सेनाएं हैं और जो हमारे पास जो वेपन्स हैं और जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेटजिक बढ़त हमको मिल जाएगी, तो इससे जो है बहुत ही लाभ होगा और देश की सुरक्षा को एक एक जंप मिलेगा, बहुत बूस्ट मिलेगा। ये बहुत ही जरूरी है आज के में देखते हुए। तो इस प्रकार से जो ये, हालांकि जो मिसाइल सिस्टम का जो टेस्ट है वो 1989 में हुआ था, उस समय जो भारत ने जब ये दिखाया था तो काफी ह्यू एंड क्राई पूरे वर्ल्ड में हुई थी। जिस प्रकार से जैसे हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, उसी तरह की जो हुई थी। लेकिन हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं आगे, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अब करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, और भारत एक जो है शक्तिशाली देशों में सम्मिलित हो ही गया है, हो जाएगा। जी विष्णु जी। जी। देवनाथ जी, अगर बात आज के युग को लेकर करें, जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि आज के युग में जो अगर लड़ाई को लेकर बात करें, वॉर को लेकर बात करें, वो मैन टू मैन वॉर नहीं होती। यहाँ पर तकनीक के सहारे अब वॉर का जमाना है, और ये हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा, और अभी जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, तब भी हमने देखा कि किस तरीके से ड्रोन का ही सहारा लिया गया था। इस तकनीक के जमाने में देवनाथ जी, जिस तरीके से मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, कितनी कारगर ये मिसाइलें साबित होती नजर आएंगी? हाँ अभिषेक, भविष्य के युद्ध में ड्रोन का बहुत ही हैवी इस्तेमाल होगा जी इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ड्रोन सस्ते में बनाए जा सकते हैं, जी बड़ी तादाद में बनाए जा सकते हैं। एक एवरेज ड्रोन अगर आप देखें, उसकी कीमत महज 1 लाख या 5 लाख रुपए होती है, जी और वह ड्रोन आसानी से एक 5 किलो का पेलोड जो है वो 100 किलोमीटर तक ले जा सकता है। जी लेकिन ड्रोन की एक कमजोरी है, वो ये है कि ड्रोन जो है, एक तो उनकी स्पीड कम होती है, जी महज 200, 300, 400 किलोमीटर। जी दूसरी ड्रोन की कमजोरी यह है कि ड्रोन कोई भी बहुत बड़ा वॉरहेड नहीं लेके जा सकता। जी जैसे कि समझिए एक टिपिकल फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट से जो हम लोग गिराते थे बॉम्ब, वो 250 किलो या 500 किलो का होता था। पाउंड में बोला तो 500 पाउंड का या 1000 पाउंड का। जी तो आमतौर पर अभी तक इस तरह के ड्रोन बन नहीं रहे हैं जो कि 250 किलो का एक वॉरहेड या 500 किलो का वॉरहेड ले जाए। तो ड्रोन का एक स्थान है, वो कमांडर डिसाइड करेगा। कई जगह पर ड्रोन की जगह पर यूएवी भी भेज सकते हैं। यूएवी का थोड़ा एडवांटेज ये है कि यूएवी थोड़ा ज्यादा मैनूवरेबल होता है, यूएवी ड्रोन के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यूएवी को आप अपने हिसाब से प्री प्लान्ड भी छोड़ सकते हैं जी कि वे पॉइंट डाल दो कि यहां जाओगे, वहां जाओगे, तीसरे पॉइंट तक जाओगे, चौथे पॉइंट तक जाओगे, 5वें पॉइंट पर जाकर प्रहार कर देना। जी लेकिन कई टारगेट ऐसे होते हैं जहां पर कमांडर डिसाइड कर सकता है कि वह सिर्फ एक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो पिनाका जैसी मिसाइल हो जिसका रेंज 80 किलोमीटर है, अब हम एक्सटेंडेड रेंज भी बना रहे हैं जो 120 किलोमीटर तक जाएगी, या पृथ्वी जैसी मिसाइल हो। हमारे पास पृथ्वी है, 300 किलोमीटर तक फायर कर सकती है, 450 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। या हो सकता है अग्नि, तो हमारे पास अग्नि अलग अलग तरह के हैं, 700 किलोमीटर तक जा सकती है, 2000 जी किलोमीटर तक जा सकती है। अभी हम जी अग्नि का वो वर्जन बनाने वाले हैं जो कि 8000 किलोमीटर तक जाएगी। जी तो ये कमांडर के पास एक मिक्स एंड मैच करने का एक मौका आएगा।
जी। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मिसाइल, ड्रोन या यूएवी नहीं भेज सकते, वहां कमांडर डिसाइड कर सकता है कि सिर्फ फाइटर विमान जाएगा और बॉम्ब गिरा के आएगा। ये उस वक्त वहां पर एयर डिफेंस एनवायरनमेंट कैसा है और लोकल टेक्टिकल सिचुएशन कैसा है, टारगेट कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। जी बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात ब्रह्मोस ER और अग्नि 5 के अपग्रेडेड वर्जन को लेकर की जाए तो पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मनों के खिलाफ किस तरीके से कि मिसाइलें गेम चेंजर साबित होंगी? देखिए, ये मिसाइल बहुत गेम चेंजर मिसाइल होंगी। देख, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, जैसे देवनाथ जी ने भी कहा है कि क्या यूज करना है, ये एक चीज से काम नहीं चलता जी। कि हम सोचें कि हम सिर्फ ड्रोन बना लें, वो सस्ते में काम हो जाएगा, चले जाएंगे। ड्रोन अपनी जगह है, मिसाइल अपनी जगह है, एयरक्राफ्ट अपनी जगह है, और मिसाइल भी किस तरह की है, ये सब चीजों को देखना पड़ता है। बम्बर अपनी जगह है, जो बम्बर होते हैं सर, तो वो ये जो है आजकल आप देखा जाए तो जो बहुत सारे अपने जो स्वार्म ड्रोन होते हैं, तो इनको देखते हुए एक हर तरह की किस सिचुएशन में किस चीज की जरूरत है, कहाँ पर क्या है, जैसे हम देखते हैं कहाँ पे इन्फेंट्री की जरूरत है, कहाँ पर एयरफोर्स की जरूरत है, कहाँ पर नेवी की जरूरत है। तो जो लड़ाई है वो मकसद ये रहता है कि दुश्मन के जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको हम खत्म करें, और कितना डैमेज कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जी। आज की तारीख में हालांकि बहुत सारे जो ऑफेंसिव वेपन है वो तो हैं, उनके साथ साथ में जैसे डिफेंसिव वेपन भी बहुत जरूरी हैं। जैसे बात की है, अभी पृथ्वी की बात करी थी देवनाथ जी ने, तो इस प्रकार के जो हैं आकाश मिसाइल हैं, तो ये हमारे डिफेंस, जो एयर डिफेंस के लिए भी बहुत जरूरी, डिफेंस भी बहुत जरूरी है, साथ में रहना, उसकी भी बहुत सी सारी लेयर बनाई जाती है। तो इनको देखते हुए, और जैसे कि अभी अग्नि की बात चल रही है, तो अग्नि जो वो 5000 या 5000 से ज्यादा जो जो 5000 से ज्यादा किलोमीटर से लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती हैं, वो फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आ जाती हैं, जहां पर जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे तक चली जाती हैं। जैसे कि रशिया है या यूएस है, उन्होंने 12, 13, 15,000 किलोमीटर तक की दूरी की बनाई हुई है। तो इस प्रकार से ये जो बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं, ये सिर्फ डिफरेंट रहती हैं। और जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो हमारी मिसाइल की अभी जो अभी बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन जो क्रूज मिसाइल की, तो इसकी विशेषता ये भी है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों ही लेके जा सकती है। और जैसे कि इसकी जो है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पृथ्वी से भी कर सकते हैं, आकाश से भी कर सकते हैं, और नेवल से भी कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ से हम, क्योंकि क्या है कि सटीक निशाना कहाँ पे लगाना है, कहाँ तक नजदीक पहुंच सकता है, कहाँ से हमारी नेवी कवर कर सकती है, कहाँ से एयरफोर्स चलेगी। एयरफोर्स के बाद में जो आजकल जो ज्यादातर इन्फेंट्री का यूज तो वहां हो जाता है जब किसी जगह पर कब्जा करना हो, या जहाँ कोई आपको ग्राउंड कब्जा करना हो, नहीं तो किसी को चोट पहुंचाने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए। तो आजकल इसी तरह के वेपन्स जो एयरफोर्स की बहुत महत्वता है आज की तारीख में। हालांकि इन्फेंट्री या आर्मी की भी कोई कम नहीं है, लेकिन वो तब आती है ज्यादातर। बिल्कुल बंसल साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसे ही हथियारों की महत्वता है, और इसी महत्वता को देखते हुए लगातार भारत की आत्मनिर्भरता जो है वो भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारत खुद ही इन हथियारों को डेवलप कर रहा है, इन मिसाइलों को डेवलप कर रहा है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर लंदन से सामने आ रही है, जहां लंदन में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारे लगे हैं। लंदन में रह रहे बांग्लादेशियों ने नारे लगाए हैं मोहम्मद यूनुस को वापस जाने